रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा एक बहुत ही चंचल और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो मेकअप करने की बहुत शौकीन थी। घर हो चाहे बाहर, वो हमेशा ही मेकअप किए बिना नहीं जाया करती थी। परिवार में उसकी माँ मीना और पिता मनोज थे। यहाँ तक कि पूजा अपनी पॉकेट मनी से भी सिर्फ और सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स ही खरीदा करती थी। ऐसे ही एक दिन विदेश से उसके घर पर उसकी मौसी की बेटी लीजा आती है और वो अपने वहाँ के एक्सपीरियंस और रहन सहन के बारे में पूजा को बताती है। दीदी, आपके फेस पे इतना ग्लो कैसे है? मेकअप तो मैं भी लगाती हूँ पर कभी इतना चमकता नहीं है। अरे, तुझे क्या लगता है कि मैं कोई ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स लगाती हूँ? ओह, तो फिर आप कौन से प्रोडक्ट लगाती हैं दीदी? मैं विदेश से आई हूँ तो वहाँ के महंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लगाऊंगी ना, जिनसे मेरे चेहरे पर ग्लो आता है। तुम्हारी तरह थोड़ी कोई भी सस्ते से ब्रांड का प्रोडक्ट उठाया और लगा लिया। प्लीज दीदी, मुझे भी दिला दीजिए ना ये वाले महंगे प्रोडक्ट। मैं भी आपकी तरह चमकना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम कल ही चलते हैं शॉपिंग पर। अगले दिन लीजा और पूजा शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। वहाँ अलग अलग ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट्स देखते हैं और सबसे महंगा वाटरप्रूफ मेकअप खरीद लेते हैं। दोनों मॉल से बाहर आ रहे होते हैं कि तभी रोहन नाम के लड़के से पूजा की टक्कर हो जाती है, जिससे पूजा के हाथों में से सारे बैग्स नीचे गिर जाते हैं और उसके मेकअप प्रोडक्ट्स यानी कि फाउंडेशन, ब्लशर, पैलेट्स, ब्रशेस आदि सारी चीजें बिखर जाती हैं। ओफो, मेरा सारा सामान बिखेर दिया। मेरा वाटरप्रूफ फाउंडेशन, ब्लशर सब खराब हो गया। सॉरी मैम, मेरी वजह से आपका सारा सामान गिर गया। सॉरी से क्या होगा, मेरे सारे पैसे वेस्ट हो गए, सारा सामान खराब हो गया। डोंट वरी मैम, आइए मेरे साथ। मेरी खुद की मेकअप प्रोडक्ट बनाने की कंपनी है और इसी मॉल में मेरी शॉप भी है। आइए मेरे साथ। वाओ, रियली? जल्दी चलिए। रोहन उसे अपनी शॉप पर ले जाता है और उसे बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देता है, साथ ही उनके बारे में पूरी जानकारी भी देता है। वक्त बीतता जाता है। अब जब भी पूजा को मेकअप प्रोडक्ट्स लेने होते, वो रोहन के पास जाती और उसे ढेरों सारी बातें किया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथ ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन पूजा रोहन को मिलने और अपने दिल की बात बताने के लिए उसे सीसीडी में बुलाती है। हाय रोहन। हाय पूजा, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? रोहन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। रोहन, मेरा मन नहीं लगता अब कहीं भी, और ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। बस सारा दिन किसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। ओहो, लगता है किसी से प्यार हो गया है तुम्हें। हाँ रोहन, मुझे प्यार हो गया है एक लड़के से। अच्छा, तो बताओ कौन है वो खुशनसीब? अरे और कौन, वो तुम ही तो हो रोहन। आई लव यू सो मच। सच पूजा, मैं तुमसे पहली मुलाकात से ही प्यार करने लग गया था, पर आज तक तुमसे कह नहीं पाया। आई लव यू टू पूजा। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं और थोड़े ही समय बाद अपने इस रिश्ते के बारे में घर वालों को बता देते हैं और दोनों के परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। पूजा रोहन के घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभालती है और कुछ ही दिनों बाद रोहन की माँ कमला गांव से वापस आती है और अपनी बहू को देखकर कहती है, अरे वाह मेरी बहू, कितनी सोहनी लग रही है तू आज, किसी की नजर ना लगे तुझे। जी माँ जी, शुक्रिया। हाय, मेरे तो नसीब ही खुल गए, इतनी सुंदर बहू मिली है मुझे। अगर कोई तुझे देखेगा तो बस वाह वाह ही करेगा। अरे माँ जी, कितनी तारीफ करेंगी, अब बस भी कीजिए और चाय पी लीजिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है और रोहन का बर्थडे आता है। पूजा पार्टी की तैयारियां करने लगती है। वो पार्टी का सामान लेने मार्केट जाती है तो वहाँ देखती है कि मेकअप प्रोडक्ट्स पर सेल लगी है
जिस पर 90% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। उसे देखकर वो मन ही मन सोचती है, वाओ, इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट, वो भी इतने सस्ते में। बहुत अच्छा मौका है, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। एक काम करती हूँ, आज शाम की पार्टी के लिए ना यहीं से सारे प्रोडक्ट ले लेती हूँ। पूजा ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद कर घर ले आती है और शाम को पार्टी के लिए तैयार होती है। पार्टी के लिए तैयार होने में वो वही सस्ते मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है और रेडी होकर नीचे आ जाती है। जब वो नीचे आती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ वक्त बाद पूजा को अपने चेहरे पर खुजली और जलन होना महसूस होती है, पर वो इन बातों को इग्नोर करके पार्टी एंजॉय करने में लग जाती है। रोहन और पूजा मिलकर केक कट करते हैं और डांस भी करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जैसे ही पूजा अपना सस्ता मेकअप रिमूव करती है तो मानो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया होता है। साथ ही उसके मुंह पर छोटे छोटे लाल दाने भी निकल आते हैं, पर उसे बहुत ज्यादा खुजली और जलन भी महसूस होती है। तो वो अपने चेहरे को पहले तो ठंडे पानी से धोती है और फिर उस पर बर्फ लगाती है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी कमरे में उसकी सास और पति भी आ जाते हैं और पूजा को देखकर बोलते हैं, अरे ये क्या हाल बना रखा है पूजा तुमने, और ये सब कैसे हुआ? हाय हाय, अरे बहू, ये तेरी शक्ल लाल टमाटर जैसी क्यों हो गई? वो मैं पार्टी के लिए सामान लेने मार्केट गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेकअप प्रोडक्ट्स की सेल लगी है, वो भी एकदम सस्ते दामों में। मैंने वहाँ से प्रोडक्ट्स ले लिए और यूज किए, जिसके बाद मेरा ये हाल हो गया। पागल ही हो बिल्कुल, हद होती है। मतलब तुमने सस्ता देखकर अपनी स्किन के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि यह कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता था। पर नहीं, तुम्हें तो बस मेकअप से मतलब है, उसकी क्वालिटी से नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, प्लीज कुछ कीजिए ना। अगली सुबह रोहन पूजा को लेकर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जहां डॉक्टर पूजा का स्किन टेस्ट करते हैं और बताते हैं, जी देखिए, आपकी वाइफ ने बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी के बने मेकअप प्रोडक्ट यूज किए हैं, जिसके चलते इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्श हो गई है और इनको ईचिंग, रैशेज और डेडनेस भी हो गई है। तो क्या डॉक्टर, मेरा चेहरा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी? जी हो सकती है, पर आपको अपना मेकअप करना छोड़ना होगा ताकि आपकी स्किन का पीएच लेवल सही हो सके। साथ ही एक अच्छी डाइट लें ताकि आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करे। पूजा ठीक वैसा ही करती है जैसा डॉक्टर ने उसे कहा था और वो अपनी स्किन का खास ख्याल रखती है। साथ ही होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल भी करती है और एक अच्छी हेल्दी डाइट लेकर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, पूजा की स्किन वापस पहले जैसी और उससे भी ज्यादा ग्लो करने लगती है। साथ ही अब पूजा किसी भी तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चाहे वो सस्ते हो या फिर महंगे, उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर देती है और अपने नेचुरल लुक और नेचुरल ब्यूटी को अपनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पूजा की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो कि इसी तरीके से मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हो? अगर हाँ, तो जल्दी से उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।